हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ऑफिशियल हैं, काम हुआ है। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं किया, 60 साल किया है, पर उनकी वो अप्रोच, वो उनकी डेडिकेशन या उनकी शायद मेथोडोलॉजी ठीक नहीं थी। हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा पोटेंशियल है, हम वहाँ पे नहीं पहुँचे। और जम्मू कश्मीर में तो खासकर स्पेशल चीज़ थी। स्पेशल क्या था कि यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई थी शेख अब्दुल्ला द्वारा कि डोगरों को या जम्मू के लोगों को या महाराजा हरि सिंह को, इनको ख़त्म करना है। और उन्होंने पूरा जोर लगाया। और उसमें माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, नेहरू साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा साथ दिया जी। और वो जो कुछ भी हुआ तो उनको मैं ये ज़्यादा वो नहीं करूँगा। परंतु ये ज़रूर है कि जिस दिन से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सेंटर में, थिंग्स हैव चेंज्ड। स्पेशली जब 5 अगस्त 2019 को आपका 355 जाता है, उसके बाद हमने भी ढोल बजाए थे। आपको शायद फिल्म में भी आपने देखा होगा, टेलीविजन पे आपको याद होगा। ये सोचा कि अब हमारे जो ऑपरेशन के दिन थे, ऑपरेशन हमारे जो सबजुगेशन के दिन थे, वो शायद ख़त्म हो गए। और उसके बाद बीजेपी ने बहुत काम किया है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोकल्स की कमियां नहीं होंगी या उनके कोई गिले शिकवे नहीं होंगे। हैं, किसी भी फैमिली के अंदर एक फादर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, 4 बच्चे हैं, चारों को साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बट वो 1 एट ए टाइम आ सकती है, तो वो गिले शिकवे हो सकते हैं। और मैं तो सिर्फ यही बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है जम्मू रीजन के अंदर। हालांकि हमारी पहले मांग थी कि हमें सेपरेट स्टेट दी जाए, सेपरेट स्टेट नहीं देने के एवज में हमें 371K दे दो, वो भी चलेगा। बट पॉइंट ये है कि इग्नोर मत करो जम्मू को। और जम्मू के जो पॉइंट्स हैं, जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, उनको भी आप एड्रेस करिए। और सेकेंडली, मैंने जैसे बोला, डॉक्टर निर्मल सिंह भी कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाए मेरे को। मैंने कहा आपका ग्रास रूट लेवल का आदमी को पता लगना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे या ऑपरेशन लेवल पे गवर्नमेंट क्या क्या अच्छाइयाँ कर रही है, क्या पॉलिसी ला रही है। और यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस, यहाँ पे मेरी सजेशन, यहाँ पे कुछ बीजेपी के टॉप स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, मेरे दोस्त भी हैं। देखिए, आपका जो संकल्प पत्र है वो आपके हर एक कार्यकर्ता के हाथ में होना चाहिए। अगर वो होगा तो ही ये शायद पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू जी। कर्नल साहिब, आपसे जानना चाहूँगा, 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद में क्या वाकई में आर्मी का मनोबल बढ़ा है? धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके का। बदला है, बहुत कुछ बदला है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, एक फौजी सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स होता है,
कोई लगाव लपेट नहीं होता और पूरी जान लगाकर, जान हथेली पर लेकर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देता है, बड़े शान से तिरंगे को उठाता है, बड़े शान से तिरंगे की रक्षा करता है और बड़ी शान से समय आने पर तिरंगे में लिपट जाता है। जी। उस फौजी को उस आखिरी सांस और तिरंगा लहराता है तो इन आखिरी सांसों से लहराता है, आंधी तूफान से नहीं लहराता। जब वो आखिरी सांस ले रहा हो और देश की तरफ पलट कर देखे, मेरे देशवासियों, उसको एक तसल्ली होनी चाहिए मरने के समय, वीर गति के समय, कि ये देश और ये देशवासी इस लायक थे जिनके लिए मैं आज अपने प्राण की आहुति लगा रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद 5,700 और कुछ 67-68 थे, 4-5 कैजुअल्टीज पिछले कुछ दिनों में हुई, 1-2 हफ्ते में। क्या इन सब का एक स्मारक इस रियासते या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में है? जी। आप श्रद्धांजलि भी नहीं देते। अब जाकर ये इशू मैंने जनसेना से उठाया, बीच वाले जितने गवर्नर्स आए, अब जाकर अब से एक सैंक्शन हुई, कश्मीर में एक स्मारक बना है। आज तक वहाँ वही स्मारक था जिसका कि निर्मल सिंह जी ने जिक्र किया था, 1931 वाला, जिसमें जेल पर हमला करने वाले को शहीद कहा गया था। वहाँ से लेके बुरहान वानी तक उन सबको शहीद कहा गया था। उनका एक स्मारक था, वही जगह थी जहाँ नौजवान जाकर सजदा करते थे और वही रोल मॉडल था। अब जाकर एक स्मारक बना है इंडियन ट्रूप्स का, पर उसमें भी JNK के जो बाहर रहने वाले हैं, जिनको बाहर वाला कहते हैं जी, उनके नाम अभी तक नहीं लगे हैं। मैं चाहता हूं ये सरकार उस कार्य को भी पूरा करेगी। चलिए दोबारा चलिए। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो सरकारें पिछले 47 से लेकर आज तक आती नहीं, ये शायद हमें ऑक्यूपेशन फोर्स समझती थी। JNK के रहने वाले हैं तो उनको भी, और एक सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ किया जाता रहा। जल्दी, समय की कमी है, जल्दी बोलकर मैं बताऊंगा। सन 22 में 4 जवान शहीद हुए, 13 जैक राइफल्स के, 2 हीरानगर के, 2 गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के। चारों 13 जैक राइफल के थे, चारों एक अवलांच में के नीचे आए। चारों की बॉडीज जब बर्फ पिघली मिली, बॉडीज वापस आई, और जब तक बॉडी बर्फ में दबी रहती है ऐसी लगती है कि शायद उठकर फिर बोल पड़े, ताज़ा रहती है। जो हीरानगर वाले थे उनको यूनियन टेरिटरी ने, क्योंकि वो JNK के बाहर शहीद थे, 4 लाख का मुआवजा, शब्द मुआवजा। ओके। और अगर वो JNK के बॉर्डर पे मर जाते तो वो 5 लाख था। गुरदासपुर सरकार ने बॉडीज पहुंचने और उनका संस्कार होने से पहले 1 करोड़ रुपया दिया। जी। क्यों ऐसा सलूक था हमारे साथ? राइट। अब इस अमाउंट को मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बढ़ाकर उसको अब 25 लाख कर दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका, पर अब भी हम भारत के पूरी तरह साथ नहीं खड़े। चलिए साहिब साहब, एक चीज में एक सवाल हमसे लेना है। कैप्टन गौर से एक सवाल ले लेते हैं। कैप्टन साहब, आपको लगता है कि देश महफूज हाथों में है? देश महफूज हाथों में है, लगता है आपको? शुक्रिया। ऐसा है, मैं तो ये कहूँगा कि 2